नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मिशन 60 के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था कि सूबे का जितना भी जिला दर्जा प्राप्त हॉस्पिटल है उन सभी हॉस्पिटल में मॉडल हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हम यहाँ जिला दर्जा प्राप्त अस्पताल गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में हैं, जहाँ पे शुरू से ही मातृत्व इलाज यहाँ काफ़ी बेहतर ढंग से होता है। लेकिन इन दिनों इस अस्पताल में नज़र लग गई है मिशन 60 के तहत क्या क्या चीज़ हुआ है। हम सीधे संदेश आप तक के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि यह अस्पताल मिशन 60 में आप देख सकते हैं कि पूरे तरह से हॉस्पिटल जो है दुरुस्त हुआ है। राग रोगन हॉस्पिटल का दुरुस्त हुआ है। लेकिन हकीकत तौर पे यहाँ पे ये है कि जो भी मरीज रात में खासकर प्रसव के दौरान जो भी महिला यहाँ पर आती है, महिलाओं के अनुसार जो प्रसव पीड़ा प्रसव कराने के लिए इस अस्पताल में आती है वो बैरक लौट। मुझे कहना है कि मिशन 60 के तहत सरकार ने कहा है, संकल्प है कि 24 घंटा हम स्वास्थ्य व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे। आज भी वही रोना रो रहे हैं हम लोग जो आज से 10 साल पहले रोते थे। तो निश्चित रूप से जैसे यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था 24 घंटा होनी चाहिए। हमारा डॉक्टर्स का कहना है कि हम ओपीडी देखेंगे कि इमरजेंसी देखेंगे या इवनिंग देखेंगे, नाइट देखेंगे, कैसे चलेंगे। 4 डॉक्टर हैं गैनी में। हमारे पास यहाँ पर हार्ट का डॉक्टर नहीं है, नीडो का डॉक्टर नहीं है। सीटी स्कैन खराब हुए सीटी स्कैन चालू हुए 1 महीना उद्घाटन के हो गया है। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण सीटी स्कैन चालू नहीं हो रहा है। हमारा अल्ट्रासाउंड जो मशीन जो है 5 दिन पहले 13 तारीख को खराब हो गया, खैर गारंटी में है। हमने सुप्रिटेंडेंट से कल ही जाकर हमने कहा कि भाई आप या तो सरकार को एक मशीन और प्रस्ताव दीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो गरीब हैं, जो बड़ी आबादी है हमारा क्षेत्र, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, वैसे लोगों को 1200-1500 रुपये दे के अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। आज गरीब के लिए लोग आज अल्ट्रासाउंड के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। आप इसे जल्द से जल्द ठीक करवाइए। नीकू में पेशेंट बच्चा नहीं आ पा रहा है क्योंकि सर्जरी नहीं हो रहा है। सर्जरी की संख्या बहुत कम है। डिलीवरी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो भी बहुत कम है। तो निश्चित रूप से जो सरकार का जो मिशन है 60 के तहत सरकार को इस पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और यहाँ के अधीक्षक की जवाबदेही है कि ये जो प्रसव की संख्या घट क्यों रही है, हमारा सर्जरी क्यों नहीं हो रहा है, ये तमाम सवालें हैं। और इस पर गंभीरतापूर्वक हम लोग ने इसे कल हम अधीक्षक से मिलकर अपनी बात को कहा है और बड़ी पदाधिकारी से भी जल्द से मिलकर हमने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स, हैंड्स और ओटी में व्यवस्था 24 ओटी में जो है हमारा सामान की व्यवस्था हो। और इसी को लेकर हम लोग कल भी मिले थे और आगे ही मिलेंगे। सभी लापरवाही के पीछे जिम्मेवार कौन है? देखिए, यहाँ कई बार प्रधान सचिव हम लोग निरंतर प्रधान सचिव के संपर्क में हैं, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के संपर्क में हैं और लगातार हम लोग गए के ज्ञापन दिया था। उसके बाद ही तेजस्वी जी यहाँ आए थे। प्रधान सचिव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस समय बड़ी पदाधिकारी आते हैं तो निश्चित रूप से मतलब बोर्ड तमाम चीज़ हम लोगों ने सुझाव दिया था कि यहाँ पर अधीक्षक का बड़ा सा नंबर हो, ताकि तमाम कोई भी पब्लिक को परेशानी हो अधीक्षक के मोबाइल पर 12 बजे रात में ही फ़ोन कर सके। डॉक्टर्स का सूचना पट हो। ये तमाम चीज़ पदाधिकारी आते हैं तो होता है, पदाधिकारी जैसे चले जाते हैं उसके बाद वो नग्न हो जाता है। तो ये तमाम सवाल है। आप ये सवाल को जो है आप अधीक्षक से पूछिए कि भाई पदाधिकारी आए थे तो हमने देखा था बोर्ड ड्यूटी का जो बोर्ड लगा था वो लगा हुआ था, वो चालू था, आज बंद है। ये सब तमाम सवालें हैं। रात में भी पेशेंट लौट रहा है। अभी भी ठीक है, अधीक्षक यहाँ रहते हैं, मगर यहाँ पर एक बोर्ड लगना चाहिए ताकि डायरेक्ट पब्लिक जो है कि अपनी शिकायत अधीक्षक को कर सके। महागठबंधन की सरकार है, सुशासन की सरकार है और हम तमाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिन्होंने यह संकल्प लिया था कि मिशन 60 के तहत किसी भी तरह के मरीजों की परेशानी नहीं होगी। और हमारे साथ जो है राजद के प्रधान सचिव बलराम चौधरी हैं और यह भी सरकार में कहीं न कहीं अभिन्न सदस्य माने जाते हैं और यहाँ के पूर्व पार्षद भी, इनकी पत्नी वर्तमान में पार्षद है। तो इन्होंने मिशन 60 के तहत जो है सारी पीड़ा को बताया कि वास्तविक में
मिशन 60 जो है वो किस तरह का है, जहाँ पे मिशन 60 में ये कहा गया था कि डॉक्टर की कमी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होगी, सिस्टम की कमी नहीं होगी, लेकिन सारा चीज़ जगह जगह पे कमी है। मिशन 60 में बस एक ही चीज़ का फायदा हुआ, जो कि यहाँ पे जो राग रोगन, जो दीवार का राग रोगन था वो बेहतर हुआ। टीवी जो है एक से बढ़कर एक बड़ा बड़ा LCD टीवी आया जो लगा हुआ है दीवार पे, लेकिन वो भी बंद है। डॉक्टर का कोई भी यहाँ पे डॉक्टर का कोई भी सूचना पत्र नहीं लिखा हुआ जो आज कौन से डॉक्टर बैठेंगे, ना ही पे सुपरिटेंडेंट का कोई नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, ताकि कोई भी मरीज यहाँ पर आकर जो है उनका शिकायत जो है यहाँ का जो मेडिकल टीम है उसकी शिकायत सुपरिटेंडेंट से कर सके। तो ये मिशन 60 के तहत तमाम उपाय जो किए गए थे वो कहीं न कहीं यहाँ के लापरवाही, यहाँ के सिस्टम के लापरवाही, क्योंकि हमारा मकसद सरकार को बदनाम करना नहीं है, उनके बदहाल सिस्टम को दिखाना है, क्योंकि बदहाल सिस्टम के कारण ही कहीं न कहीं सरकार बदनाम होती है। तो आप ये अस्पताल को देख सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह का यह गुरु गोविंद सिंह अस्पताल है, जहाँ पे लिखा हुआ है हमारा लक्ष्य मानवीय संवेदनाओं के साथ गुणवत्तापूर्व सेवा देना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी माँ बहनें जो है यहाँ पे लाइन में लगी है। हम लोग इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जिस जगह पे है यहाँ पे मातृत्व शिशु केंद्र है, सभी महिला यहाँ पर आकर डॉक्टर टीम से मिल रहे हैं। तो हम लोग इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और लगातार हम लोग इस अस्पताल को दिखाने की कोशिश करेंगे कि मिशन 60 के तहत जो भी यहाँ पे व्यवस्था किए गए हैं उनसे मरीजों को कितना लाभ हो रहा है ये हम दिखाना चाहेंगे। गोतनी है 6 दिन से भर्ती थी, उसका ब्लड प्रेशर इतनी हाई था कि आज 6 बजे बगैर किसी को कुछ बोले हुए जाना पड़ा उनको। आगमकुआं ICU में भर्ती हुई, वही प्राइवेट में। क्या परेशानी? उनको BP हाई था, बच्चा हुआ था ना तो BP हाई था। हाँ, तो यहाँ पर आए तो इलाज तो यहाँ आए तो हाई मतलब ब्लड प्रेशर का भी इलाज। परसों रोज हम आए थे, आरिफ अब्दुल्ला के सुई दिए तो मशीन ख़राब थी। हाँ, तो फिर उसके बाद आज ज़्यादा हो गया, आज सांसें बंद हो गया, तो ये आज रेफर कर, ये लोग ना बोले, हम लोग खुद ही ले गए। यानी इलाज में लापरवाही हो रहा है। हाँ, क्या बोले, अब ब्लड प्रेशर हाई था तो यही ना, अब क्या बोला जाए, बोलिए आप ही लोग। हाँ, तो यहाँ के इलाज से संतुष्ट है आप लोग? नहीं, उतना तो नहीं है, रहता तो मेरा पेशेंट अच्छा रहता ना, सबका छुट्टी हो गई मेरा। सुबह से भूखे पैसे बैठा। आप यहाँ किस लिए आए हैं? अल्ट्रासाउंड दिखाने आए बउआ को। अल्ट्रासाउंड आए तो क्या हुआ? कहीं के अल्ट्रासाउंड खराब है। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी है। जब हमको अल्ट्रासाउंड प्राइवेट में दिखावेंगे तो हम प्राइवेट का इलाज नहीं कराएंगे। सरकारी नाम कहा है, सरकारी का मतलब है कि सब चीज़ का सुविधा होना चाहिए। या कुछ दवा ला खड़ा हुआ 2-2 घंटा 3-3 घंटा दवा ला खड़ा हुआ, एक पुर्जा, एक घंटे में एक पुर्जा दे रहा, ये कोई मतलब है? अल्ट्रासाउंड पे आए तो क्या खराब, कहाँ से खराब है मशीन? कितना दिन से खराब है? बहुत दिन से लगता है खराब है। हम लोग जब आते जब खराब रहता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है नरगिस खातून। यहाँ पर चमक धमक तो बड़ा है, देखने में रंग पेंटिंग उंटिंग सब है, लेकिन यहाँ पर इंडोर है ही नहीं। आउटडोर तो यहाँ होता है, आता है पूरा आता है, दवाई दूध देता है, चल जाता है, लेकिन यहाँ मरीज भर्ती नहीं होता है, सबको रेफर कर दिया जाता है। आपका CT स्कैन खराब है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, एक्सरे नहीं हो रहा है, सब लोग आइए परसों आइए दौड़ते रहते हैं कि इसका खमियाजा तो आम जनता ही भोग रही है, आम मरीज भोग रहा है। क्योंकि जिस तरह से मिशन 60 के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मरीजों को सुविधा देने की बात कही थी, लेकिन वह सुविधा आज भी उन लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लगातार यहाँ पे मरीज आते हैं और यहाँ पे जब ये पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड मशीन जो है आज फिर से ख़राब है, तो वो थक हार कर अपने आप को कोसते हुए जो है सीधे निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मिशन 60 में बदहाल सिस्टम कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सभी वो मशीन आकर रखे हुए हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की मशीन हो, चाहे CT स्कैन की मशीन हो, सभी बेहतर रूप से आके यहाँ रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मन मुताबिक सिस्टम नहीं होने के कारण जो है वह बदहाल सिस्टम में पड़ा है, इसीलिए यहाँ के मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए रिक्वायरमेंट बिजली की जो व्यवस्था चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, और ये एक्चुअली प्रॉब्लम है कि इसके लिए डेडिकेटेड ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, जो हमें अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। वो हमने अभी सुपरिटेंडेंट, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और मैनेजर से हमारी बात हुई है। उस प्रोसेस के लिए हमने एप्लीकेशन बिजली ऑफिस में अप्लाई भी कर दिया है। अभी कुछ समय टाइम लग सकता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्योंकि ये सारा मामला प्रोसेस में है। हम उम्मीद करें कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाए और ये सुचारू रूप से चालू हो जाए कि जनहित में लोगों को लाभ मिल पाए। सर,
तो आपने सुना ये नीरज कुमार जी थे और ये सिटी स्कैन प्रभारी हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कम से कम 15 दिनों के बाद जो है यहाँ के जनता को लाभ मिलेगा। यह सिटी स्कैन का पूरा सिस्टम को देख सकते हैं, यह बिल्कुल नया सिस्टम है और यहाँ पे रखा है मिशन 60 के तहत यहाँ सिटी स्कैन, क्योंकि मुख्यमंत्री का दावा है कि किसी भी मरीज को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो संदेश आप तक के माध्यम से इस चीज को भी देखिए कि किस तरह से अभाव में सिस्टम के अभाव में जो है यह मशीन बंद पड़ा है अभी, जबकि इस मशीन नया मशीन है, करोड़ों रुपए के लागत से यह मशीन यहाँ पे ला के रखा है, लेकिन यहाँ पे पर्याप्त रूप से सिस्टम नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। संदेश आप तक के माध्यम से यह पूरा नजारा को आप देख सकते हैं। यह सिटी स्कैन जो अभी तक जो है सिस्टम के अभाव में यह सिटी स्कैन बंद पड़ा है और यहाँ के स्थानीय सुपरिटेंडेंट जो है उन्होंने भी बताया है कि हम लोग जो है बिजली विभाग को लेटर दे चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से अभी तक जो है कोई पहल नहीं की गई है, जिसके कारण जो है यहाँ पर सिस्टम बंद पड़ा है। पटना सिटी से संदेश तक के लिए अरुण कुमार की खास